नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुजन प्रेरणा केंद्र पर और आप इस शख्सियत को देख रहे हैं। ये पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं अस्मिता सिंह जी। अस्मिता सिंह जी आज मानवर कांशीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस है। लखनऊ के अंदर एक बुगल बच चुका है कि 2027 में सरकार बनेगी। आप दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली के नेता हैं, तो आज परिनिर्वाण दिवस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने जो समय दिया। और आज माननीय साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज दिल्ली के रकाबगंज 12 रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पे मैं उपस्थित हुई हूँ बहुजन प्रेरणा केंद्र पर। और अपने तमाम साथियों समर्थकों, बहुजन समाज के पार्टी के जो भी विचारों में, नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हैं, और मैं उनको साथ लेके, पूरी विधानसभा के साथ लेके कम से कम 3-4 बसों के साथ मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। और जी अस्मिता जी, कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कोम जगाई। लगभग 2014 से सारे लोग, लगता था कि बहुजन समाज पार्टी के लोग पदाधिकारी सोए हुए जी, लेकिन आज लगा है कि मानवर कांशीराम साहब ने जो नारा दिया था, आज ये रकाबगंज बहुजन प्रेरणा केंद्र पर पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। देखिए, बहुत बहुत आपको शुक्रिया कि क्योंकि आज जो एक बड़ा जन सैलाब हो रहा है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का, उसमें कोई मीडिया इस तरह का जो दिखाता नहीं है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, जो बहुजन मीडिया, बहुजन समाज की खबरों को आप लोग दिखाते हैं बहुत ईमानदारी से। मैं इसका बहुत बहुत आपका साधुवाद देती हूँ। लेकिन माननीय साहब की नेक कमाई तूने सोती काम जगाई का जो नारा, उससे पहले भी मैं एक नारे को आपको याद दिला दूँ। जब माननीय साहब दक्षिण भारत में काम कर रहे थे मिशन मूवमेंट को लेके, तब उसमें जो बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, फिर वो कहीं न कहीं जाके गांधी के खेमे में जब पहुंच गए, तो उन्होंने, जब माननीय साहब ने उनको वापसी कराने की बात करी, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं आने के लिए भी, माननीय साहब ये क्या कर रहे हो, ये हो सकत नहीं का उन्होंने बोला था। माननीय साहब ने इस चीज़ को जब उत्तर भारत में करके उन्होंने सरकार बनाई, तो वही दक्षिण भारत के लोग बोले कि हो सकत है। हाँ, ये तो माननीय साहब के बाद की बातें हैं कि माननीय साहब तूने सोती काम जगाई, लेकिन उससे पहले हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। माननीय साहब की बदौलत आज अगर हम 4-4 बार सत्ता में आए, 4-4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, 4-4 बार बनी, तो ये बहुत जो सौभाग्य की बात है, ये आज माननीय साहब की बदौलत है। क्योंकि बाबा साहब के बाद जब मुख्यधारा में बहुजनों को लाने की बात हुई, जब हमारा समाज बिल्कुल तितर बितर हो गया था, माननीय साहब जो पंचर बनाने वाले को भी विधायक, सांसद, मंत्री बनाते थे, केवट को बनाते थे, जो जूता सिलते थे उनको बनाते थे। क्या हम कभी सोच सकते थे कि नहीं, हम भी, आज मैं भी प्रत्याशी रह चुकी हूँ, क्या मुझे भी टिकट मिलता? क्या अन्य पार्टी, मनुवादी पार्टियाँ हमें क्या चुनाव लड़ा सकती थी? बिल्कुल नहीं लड़ा सकती थी। माननीय साहब ने ये सिखाया कि आप वोट देने के लिए नहीं है, आप भी पीएम बन सकते हैं, आप भी सीएम बन सकते हैं, आप भी सांसद, विधायक बन सकते हैं। इसलिए आपको वोट देने से अच्छा है कि आप भी लड़ना सीखो, आप भी मंत्री बन सकते हो। तो माननीय साहब ने जी, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये कांशीराम साहब का नारा था। देखिए, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये एक इतना महत्वपूर्ण नारा है कि जो सच में जो सोती कौम थी उसको जगाने का नारा है कि वोट तो हमारा था, लेकिन वो राजा बन रहे थे। इसलिए माननीय साहब ने कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ वोट देने का नहीं है, तुम्हारा काम राजा बनने का भी है। तो हम तो ये कहते हैं कि वो वोट उनका और राज हमारा होना चाहिए, तब ये जाके माननीय साहब का ये कथन बहुत सत्य आधारित होगा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। जी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। देखिए, ये कितना अच्छा बीड़ा बहन जी ने और माननीय साहब ने उठाया था कि जैसे ही बहन जी की सत्ता आई उत्तर प्रदेश के भीतर, तो बहन जी ने गरीबों को क्या किया, ज़मीनें उनको पट्टा कर देना शुरू कर दी। क्योंकि माननीय साहब का ये मानना था, उनका ये नारा था कि जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी है। इसलिए जब उन्होंने गरीबों को पट्टा देना शुरू किया, तो ये जो तानाशाही सरकार जो बाद में आई ना, जो योगी सरकार आई, तुरंत आते ही सरकार में गरीबों का पट्टा तोड़ना शुरू किया। लेकिन माननीय साहब का ये नारा था कि जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी है। सच में वो ज़मीन हमारे
समाज की है, वो उन दबले कुचलों की ज़मीन है, लेकिन उन ज़मीन को किसी तरीके से अवैध बता के उन गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है सरकार। और जो ज़मीन है उसको बड़े बड़े पूंजीपतियों को, सरकारी ज़मीनों को पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है। ये बहुत गलत बात है। लेकिन अस्मिता जी, अब कुछ तथाकथित दलित नेता मीडिया पर डिबेट कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी बी पार्टी होती, बी टीम होती बीजेपी की, तो जो अभी दो गठबंधन थे, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, बहन जी आराम से उस गठबंधन में चली जाती, लेकिन नहीं जाएंगी। ये वो लोग हैं जो उन्हीं आरएसएस द्वारा ये पाले गए हैं। ये जो कहते हैं ना कि कांग्रेस जो है आरएसएस की माँ है, तो उससे ये निकले हुए हैं। उसके द्वारा ये ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी की बीएसपी जो है बी टीम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहन जी कभी भी मान सम्मान अभियान के साथ समझौता नहीं करने वाली हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा भ्रामक कहना गलत है। वही दलित लोग कहते हैं मायावती तो पैसों की रानी है, पैसों पे राज करती है, एसी से नहीं निकलती है। और बहन जी ने एक ट्वीट करा, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक भूचाल आ गया। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर बहन जी दौलत की बेटी हैं तो ये हमारे पूरे बहुजन समाज के लिए गर्व की बात है। हम तो कहते हैं बहन जी के पास अरबों खरबों की संपत्ति रहे हमारे समाज में, हमारी बहन के पास इतना रहेगा, बहन जी के पास रहेगा तो हमारे भी पास रहेगा। इससे हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। जो कहते हैं घरों से नहीं निकलती, तो आज वो लखनऊ की एक बार न्यूज़ जाके देख ले, नहीं तो इस मौजूद में बहुजन प्रेरणा केंद्र के अंदर एक बार आप कैमरा घुमा के देख लीजिए। ये बहन जी को तो बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है। बहन जी ने तो इतना बड़ा हमें ये सौगात दिया। आज बहन जी के द्वारा बनाए जितनी भी इमारतें हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी के लोग जाने का काम कर रहे हैं। तो बहन जी अगर एक ट्वीट करने पे, बहन जी के एक ट्वीट करने पे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये बोलने पे कि 9 तारीख को मैं लखनऊ में पुष्पांजलि करूँगी, उतना कहने से आज लोग 20 लाख की संख्या में अगर लखनऊ में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये कौन कह रहा है कि बहन जी बिना निकले हुए क्या 20 लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्या? तो ये गलत है। बहुजन समाज पार्टी के बहन जी के हम लोग अनुयायी हैं, बहन जी के मानने वाले हैं, बहन जी हमारी आदरणीय आदर्श हैं। तो इसलिए बहन जी हमें निर्देश देती, जैसा करती हैं ज़मीन पे चलने के लिए उनका लाखों करोड़ों कार्यकर्ता खड़ा है, वो काम करता है। अस्मिता जी, क्या लगता है कि जो लखनऊ के अंदर रैली है वो 2027 का एक बुगुल बच गया है कि मुख्यमंत्री बनने का काम करेगी बसपा? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बताई है। 2027 में दोहराने जा रहा है। और एक चीज़ बता दूं कि बाकी जितने भी ये मनवादी अपने आप को बहुत चीज़ें, बड़ी चीज़ें या संविधान को कभी ले लेके जो दूसरी पार्टियां चल रही थी, बाबा साहब का नाम बना के अपना रही थी, सबको समझ में आ गया है कि अब किसी से कोई मतलब नहीं होने वाला है, किसी से उद्धार नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, वैसे बहुजन समाज पार्टी जरूरी है। अगर पार्टी नहीं रहेगी तो आपके मकान छीन जाएंगे, आपको पीने के लिए, जैसे दिल्ली में पानी के लिए त्राही मच रही है, इसके बाद जो है आपका मकान गिराया जा रहा है। इसलिए अगर रोटी कपड़ा मकान चाहिए, चैन की नींद सोना चाहते हो, चैन का जीवन लेना चाहते हो। और दूसरी चीज़ बता दूं कि अगर आप इस देश में शांति से चाहते हो, अगर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहते हो, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को ही स्वीकार करना चाहिए। अंतिम विकल्प बहुजन समाज पार्टी है। और भैया, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की मजबूरी है, बहन कुमारी मायावती जरूरी है? और एक उत्तर प्रदेश के अंदर आज ही नारा लगा लखनऊ के अंदर, 2029 की मजबूरी है, भारत की मजबूरी है बहन कुमारी मायावती। बिल्कुल ये नारा 100% सही है। मैं इस नारे का बहुत समर्थन करती हूँ और हमारे लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि सबने देख लिया आज रोजगार किसी के पास नहीं है, आवास किसी के पास नहीं है, शिक्षा का स्तर इतना गिरा जा रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं। इसलिए आज हमारी मजबूरी हो गई है कि बहन जी को वापस सत्ता में आना ही होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो राशन पे आजकल ये कह रहे हैं कि राशन लो, आपको राशन लो और आप वोट दो, राशन लो, 2000 रुपये लो। आप 2000 रुपये का तो शगुफ्ता था, वो तो सारा ख़त्म हो गया, इनका ड्रामा ख़त्म हो गया। कुछ समझ में नहीं आया, ये कहाँ पैसे देने की बात करते हैं, लेकिन ये फ्री में शिक्षा नहीं देते हैं, फ्री में राशन ज़रूर देते हैं। तो हमने अपने लोगों को ये भी नारा दिया है बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कि छोड़ो राशन, छीनो शासन। आप एक युवा नेत्री हैं जी, और युवा लोगों के अंदर ना तो रोजगार की डिमांड हो रही है, ना किसी की डिमांड हो रही है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं में तो युवा बिल्कुल परेशान है। देखिए,
अगर या तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, स्कूल बंद हो जा रहा है, जिसने पढ़ाई कर ली उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और जिसने जो रोजगार पा लिया उसका रोजगार छिन गया, और जो नौकरी के लिए फार्म भर के जो परीक्षा दे दिया वो युवा रोड पे लाठी खा रहा है। हर युवा को समझ में आ रहा है, हर युवा आदरणीय बहन जी के साथ है, और बहन जी के साथ इस बार मिलकर 2029 में एक बड़ा इतिहास बनाने जा रहा है। और 2029 से पहले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।